जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 27वें और 28वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्री कपिल देव जी भगवान माता देवहूति से आगे ज्ञान का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे माता, अब मैं सांख्य योग का ज्ञानोपदेश करता हूँ, जिसे तुम मन लगाकर सुनो। इस ज्ञान को अधिक उत्तम समझकर तुम किसी दूसरे से मत कहना, क्योंकि यह ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को शीघ्र प्राप्त नहीं होता है। तुम समस्त संसारिक बंधनों को झूठा जानो, उन्हें कभी सच नहीं समझना चाहिए। यदि तुम्हें कहीं यह शंका है कि सब संसारिक माया झूठी है, तो फिर जप, तप, यज्ञ तथा धर्म अधर्म की बातें भी झूठी ही हैं। सो इसके बारे में ऐसा जानना चाहिए कि यह जगत झूठा है, परंतु मनुष्य जो पुण्य अथवा पाप कर्म करते हैं, उनका फल उन्हें सुख और दुख के रूप में अवश्य ही भोगना पड़ता है। इस विषय में तुमसे एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय एक मनुष्य जंगल में लकड़ी काटकर उसका बोझ अपने सिर पर रखकर बेचने के लिए जा रहा था। मार्ग में जब वह दोपहर की गर्मी के कारण काफी थक गया, तब एक वृक्ष के नीचे जाकर उसने अपने सिर पर रखे हुए ईंधन के बोझ को, अर्थात उन लकड़ियों को उतारकर धरती पे रख दिया है। तत्पश्चात वह पास के एक कुएं से जल पीकर वहीं बैठकर आराम करने लगा। इतने में ही उसने देखा कि एक घुड़सवार अपने घोड़े दौड़ाता हुआ जल पीने के लिए उस कुएं की ओर चला आ रहा था। उसे देखकर लकड़हारे के हृदय में विचार प्रकट हुआ कि यदि मेरे पास भी घोड़ा होता तो मैं भी उस पर बैठकर इसी प्रकार चलता। ऐसे पैदल ही सिर पर बोझ रखकर चलने से तो धूप में पैर भी जलते हैं। इसी सोच में वह लकड़हारा कुएं की जगह पर सो गया। तब उसे स्वप्न में घोड़ा मिल गया। जब वह घोड़े पर सवार होकर उसे दौड़ाने लगा तो वह घोड़े से गिर गया। स्वप्न की उस अवस्था में जब वह उछला तो उस कुएं में गिरने के कारण उसके हाथ पांव टूट गए हैं। इसलिए हे माता, जिस प्रकार उसका घोड़ा मिलना मिथ्या और कुएं में गिरने से चोट लगना सत्य हुआ, उसी प्रकार संसारी सुख को तो मिथ्या अर्थात स्वप्नवत जानना चाहिए, परंतु पाप करने से मनुष्य को दंड अवश्य मिलता है, इसे सच जानना चाहिए। जब लोगों ने उस लकड़हारे को कुएं से निकालने की कोशिश की, उस समय वो कुएं के अंदर से ही बोला कि जब सपने में घोड़े पर चढ़ने से ही मैंने ऐसा फल पाया है, तो जो लोग नित्य घोड़े पर चढ़ते हैं वे ना जाने किस गहरे कुएं में गिरकर दंड पाएंगे। हे माता, जो मनुष्य संसार में रथ, वस्त्र, आभूषण, स्त्री, घर इत्यादि का सुख पाकर ये समझता है कि इस समस्त सुख को मैं अपने पुरुषार्थ से भोग रहा हूं, तो उसका यह समझना बड़ा भारी अज्ञान है। क्योंकि भगवान की कृपा के बिना किसी को सुख मिल ही नहीं सकता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही दुख भोगना पड़ता है। परंतु जो मनुष्य उस सुख को भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ समझकर उसमें लिप्त नहीं होते और अपने वर्ण और शरीर का धर्म जानकर किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, उन्हें कभी भगवान का दंड नहीं भोगना पड़ता। भगवान कपिल देव जी के मुख से इस ज्ञानोपदेश को सुनकर देवहूति माता कहने लगी हैं, हे महात्मन, आपने जो ये कहा कि इस शरीर को आत्म पुरुष से अलग जानना चाहिए, सो ये तो बड़ा कठिन मालूम होता है। बिना नेत्रों से देखे उस पुरुष को अलग कैसे जाना जा सकता है? वह पुरुष तो शरीर में ऐसे व्याप्त है जैसे कि दूध में घी और अग्नि में तेज रहता है। अतः कृपा करके मुझे इसका भेद पृथक पृथक समझाइए। यह सुनकर कपिल देव जी भगवान कहने लगे हैं, हे माता, इस बात पर ज्ञान दृष्टि और चरम चक्षुओं द्वारा देखकर दोनों प्रकार से विचार करना चाहिए। ये बात तो स्पष्ट है
कि जब श्री नारायण जी का चमत्कार शरीर से निकल जाता है, अर्थात जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाती है, तब हाथ पैर इत्यादि इंद्रियों के होते हुए भी वह शरीर कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए इस बात को साक्षात नेत्रों से देखा जा सकता है कि उस आत्म पुरुष के ना रहने पर शरीर किसी काम का नहीं रहता। मनुष्य की यह गति देखने के कारण ही तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि आत्मा पुरुष शरीर से अलग है। जैसे विषयी मनुष्यों के पास संपत्ति देखकर उसके धन और धर्म को वैश्या अनेक तरह से नष्ट कर देती है, वैसे ही मेरी माया धर्मात्मा पुरुषों के समीप जाकर उन्हें कई प्रकार से छलने का प्रयास करती है। उस समय जो लोग मेरी शरण में रहते हैं उन पर मेरी उस माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हे माता, गंगा जी मेरे चरणों से प्रकट हुई हैं। जो मनुष्य उसमें स्नान करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। श्री कपिल देव जी भगवान द्वारा इस ज्ञान को सुनकर माता देवहूति ने कहा है, हे प्रभु, मैंने आपके कथनानुसार आत्मा को शरीर से अलग समझ लिया है, परंतु मेरे मन को ऐसे शीघ्रता पूर्वक संसारी माया जाल से अलग होना और भगवान के चरणों में अनुरक्त होना काफी कठिन दिखाई देता है। जिस दिन से आपके पिता तपस्या करने के लिए वन में गए हैं, उस दिन से उन्हें एक क्षण के लिए मैं नहीं भूल पाती हूँ। मेरा हृदय सदैव उन्हीं की चिंता में लगा रहता है। अतः आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे ज्ञान और मुक्ति आसानी से मिल जाए। तब कपिल देव जी भगवान कहने लगे हैं, हे माता, मैं तुम्हें भक्ति योग का सरल मार्ग बताता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। श्री नारायण भगवान जी से मिलने के लिए यदि कोई मनुष्य अपने मन को धीरे धीरे लगाता है तो उसे मुक्ति अवश्य प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार कि कोई मनुष्य तीर्थ यात्रा के लिए घर से चल पड़े और प्रतिदिन चलता ही रहे तो वह किसी न किसी दिन अपने गंतव्य के स्थान पर पहुंच ही जाता है। उसी तरह जब कोई पथिक मार्ग में थकने के बाद किसी से ये पूछता है कि ठहरने का ठिकाना अभी कितनी दूर और है, और जब उसे ये मालूम होता है कि अभी थोड़ी दूर और है, तब वह थका हुआ होने पर भी उसी स्थान पर जैसे तैसे पहुंच ही जाता है। परंतु यदि उसे ये पता चले कि अभी ठहरने की जगह बहुत दूर है तो वह थक कर वहीं ठहर जाता है। इसी तरह मैं तुमसे कहता हूं कि भक्ति, पूजा, व्रत, नियम, कथा, कीर्तन ये सब भगवान की प्राप्ति के लिए सुगम मार्ग हैं। इस मार्ग पर चलकर भगवान की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, भगवान की कृपा आसानी से मिल जाती है। पूजा भी कई प्रकार की होती है। उनमें एक पूजा तामसी है जिसमें मनुष्य अन्य लोगों को बुरा और स्वयं को भला बनाने के लिए माला फेरता है और अपने मन में अपने शत्रुओं के नाश की कामना करता है। दूसरी पूजा राजसी होती है जिसमें श्री नारायण जी के नाम पर मनुष्यों से वस्त्र, धन, मिष्ठान, सुगंध आदि लेकर उसे स्वयं काम में उपयोग किया जाता है। ऐसे लोग अपने शालीग्राम और श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति को संसारिक सुख प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों से पूजवाते हैं, अथवा अन्य मनुष्य के घर में जो शालीग्राम की मूर्ति होती है उस पर भक्ति और श्रद्धा नहीं रखते हैं। तीसरी सात्विकी पूजा है जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है। चौथी भक्ति निर्गुण है, इसमें मुक्ति प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं रहती है। इस भक्ति के अलावा यज्ञ, तप, पूजा, दान, व्रत आदि जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं वे सब परमेश्वर के नाम पर अर्पित कर दिए जाते हैं और उनके बदले में कोई इच्छा नहीं रखी जाती है। हे माता, मेरी कथा और कीर्तन सुनते समय जो भक्त करुणा के स्थलों पर रो देता है और हर्ष के स्थान पर आनंद मगन हो जाता है, उसे देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूँ और अपने मन में सदैव ये विचार करता हूँ कि मैं उस भक्त को प्रसन्न करने के लिए कौन सी वस्तु दूं जिससे कि उसके ऋण से उऋण हो सकूं, अर्थात उसके ऋण को उतार सकूं। इस तरह के भक्त जीवन मुक्त होते हैं। मैत्रेय ऋषि
आगे की कथा का वर्णन करते हुए विदुर जी से कहने लगे हैं, हे विदुर जी, इतनी कथा सुनकर माता देवहूति ने श्री कपिल देव जी भगवान से पूछा है, हे प्रभु, जो मनुष्य श्री नारायण भगवान से विमुख रहते हैं उनका मरने के बाद क्या हाल होता है, ये सुनाने की कृपा कीजिए। श्री कपिल देव जी भगवान कहने लगे हैं, हे माता, संसारी मनुष्य परिवार, घर, धन आदि माया जाल में पड़कर अपने सारे जीवन को व्यर्थ ही गंवा देता है, ठाकुर जी की भक्ति नहीं करता है, माया मोह में वो अपना जीवन बिता देता है, लेकिन एक क्षण के लिए भी वो भगवान से प्रेम नहीं करता है। युवा अवस्था में मनुष्य जिन व्यक्तियों का पालन पोषण करता है वे ही उसके घर वाले व्यक्ति वृद्धा अवस्था में उसे कष्ट पहुंचाते हैं। अब मैं तुमसे मनुष्य की उत्पत्ति, जन्म और मरण का हाल कहता हूँ। श्री नारायण भगवान जी की कृपा से स्त्री को जिस दिन गर्भ रहना होता है उस दिन मैथुन के समय पुरुष का वीर्य स्त्री के रज के साथ मिलकर खोलने लगता है। 5वें दिन उसमें पानी के समान बुलबुला उठता है तथा 10वें दिन उसकी बेर के समान एक गांठ बन जाती है। 15वें दिन यह गांठ मांस का पिंड बनकर कुछ लंबी तथा गोल हो जाती है। 1 मास में उसमें हाथ, पांव तथा मस्तक के चिन्ह बनने आरंभ होते हैं। दूसरे मास में उंगलियां बनती है तथा तीसरे मास में चमड़ा और हड्डी का निर्माण होता है। चौथे मास में शरीर में रोएं तथा आंख, कान आदि इंद्रियों के आकार बन जाते हैं। श्री नारायण भगवान जी की कृपा से 5वें मास में उसमें जीवात्मा का प्रवेश हो जाता है। तब उसे भूख और प्यास सताने लगती है। 6ठे मास में उसका मस्तक नीचे और पैर ऊपर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उसका हृदय बहुत घबराता है। 7वें मास में उसे अपने पिछले कई जन्मों का तथा 8वें मास में पिछले 100 जन्मों का हाल याद आने लगता है। उस समय उसे ज्ञान प्राप्त होता है और वह जीव अपने हृदय में ये विचार करके पछताने लगता है कि मैंने अपने पिछले जन्मों में ऐसे ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से मुझे दुख और सुख प्राप्त होते थे। उस समय वह श्री नारायण भगवान जी का स्मरण करके इस प्रकार प्रार्थना करने लगता है, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्मों में संसारिक सुख भोगा है, स्त्री पुत्र आदि के मोह में पड़कर अपना जीवन नष्ट कर दिया था। ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ था लेकिन उस ज्ञान का मैंने सदुपयोग नहीं किया, उस ज्ञान को मैंने अपने जीवन में नहीं उतारा। इसी से मैं इस जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। हे प्रभु, मैं भवसागर से पार नहीं हो सका। संत महात्माओं का सत्संग ना करने के कारण अब मैं यहाँ पर उल्टा लटका हुआ दुख पा रहा हूँ। हे प्रभु, अब आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, इस नरक कुंड से मुझे बाहर निकाल दीजिए। बाहर आकर मैं तन मन से आपकी सेवा करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, आपकी पूजा करूंगा, आपकी आराधना करूंगा, सारा जीवन आपके चरणों में बिता दूंगा, बस मुझे यहाँ से निकाल दीजिए। उस समय जीव घबराकर ठाकुर जी से प्रार्थना करता है, बार बार ठाकुर जी को विश्वास दिलाता है कि एक मौका दे दीजिए प्रभु, बस मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, मेरा ये जीवन आपके चरणों की शरण में हो जाएगा, कुछ और मैं सोचूंगा भी नहीं, आपके चरणों में लगकर सदा आपकी भक्ति पूजा आराधना करता रहूंगा। मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि यह ज्ञान मुझे किसी प्रकार ना भूल पाए, इसे मैं याद रखूं तथा संसार में पहुंचकर मैं ऐसे कार्य करूं जिसके द्वारा मैं इस जन्म और मरण से सदा के लिए मुक्ति पा जाऊं। आज कपिल देव जी भगवान इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए माता देवहूति से कहने लगे हैं, हे माता, जब 9वां अथवा 10वां मास आता है तब वायु का वेग उसे बाहर गिरा देता है। गर्भा अवस्था में कन्या बाईं ओर तथा पुत्र दाहिनी ओर की कोख में रहता है। जिस समय वह पृथ्वी पर गिरकर रोने लगता है उस समय वह प्रभु की माया से अपने पूर्व जन्म का सब ज्ञान भूल जाता है। माँ के गर्भ में जब जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि ठाकुर जी मुझे बाहर निकाल दीजिए, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपके चरणों की भक्ति करूंगा, लेकिन बाहर आते ही वो ज्ञान भूल जाता है।
पैदा होते ही वो रोने लगता है। वह अपनी बाल्यावस्था में भूख प्यास लगने पर भी रोने के अतिरिक्त कुछ बोल नहीं सकता है। वह बिछोने पर पड़ा पड़ा मलमूत्र आदि करता है और जब तक कोई उसे नहीं उठाता तब तक वह उसी में पड़ा रहकर कष्ट पाता रहता है। तदुपरांत उसके माता पिता मलमूत्र आदि को धोकर उसे गोद में उठा लेते हैं। शिशु अवस्था के बाद जब वह 5 वर्ष का होता है तब उसके माता पिता उसे विद्या सीखने के लिए गुरु को सौंप देते हैं। विद्याध्ययन के समय वह मारा पीटा जाता है और अपनी इच्छा अनुसार खेलने भी नहीं पाता है। वही बालक 16 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर तरुण कहलाता है। उस समय वह अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनता है और काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि में पड़कर अपने समान किसी और को कुछ भी नहीं समझता है। यदि वह दरिद्र होता है तो दूसरों को सुंदर वस्त्र आभूषण पहने देख उसे ईर्ष्या होती है। फिर वो समय आता है जब उसका विवाह होता है। विवाह होने के बाद घर में स्त्री आ जाने पर वह खाने कमाने की चिंता में पड़ जाता है और उसी चिंता में दिन रात चिंतित रहकर अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देता है। जिस मनुष्य ने अपने पूर्व जन्म में दान, धर्म आदि शुभ कर्म नहीं किए होते हैं, वह अधिक दरिद्र होकर पेट भरने की चिंता में 8 प्रहर दुखी रहता है। विवाह के बाद वो समय भी आ जाता है जब उसके पुत्र अथवा पुत्री हो जाते हैं। उसके पुत्र पुत्री आदि के प्रकट होते ही उसकी ममता में पड़कर वह झूठ सच बोलकर धन कमाने लगता है। मन में एक ही भाव होता है कि मुझे अपनी संतान को सुखी रखना है। इस सोच से वो झूठ सच बोलकर कमाई करने में लग जाता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे धर्म के रास्ते पर चलकर धन कमाना है, लेकिन वो माया में फंसकर पाप से अधर्म से धन कमाने लगता है। लेकिन उससे ये मालूम नहीं रहता कि जो पाप कर्म वो कर रहा है उसका फल उससे ही अवश्य भोगना ही पड़ेगा। लेकिन मनुष्य अज्ञान की अवस्था में पाप कर्म करता रहता है। युवावस्था बीतने पर जब वृद्धा अवस्था आ जाती है तब मनुष्य को आंखों से कम दिखाई पड़ता है, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता या कम सुनाई देता है। उस समय धन कमाने की शक्ति भी लगभग नष्ट ही हो जाती है। उस समय वह घर में पड़ा हुआ लंबी लंबी सांस लेता है और पछताता हुआ इस प्रकार विचार करता है कि अब मैं अपनी संतान का पालन पोषण कैसे करूंगा। यदि वह दरिद्र होता है तो उस समय भोजन, वस्त्र आदि के अभाव के कारण अत्यंत कष्ट उठाता है। जिसके पुत्र स्वयं धन कमाते हैं वे अपनी पत्नी सहित उस वृद्ध माता पिता को अपने शत्रु के समान समझने लगते हैं। उस समय वह अपने हृदय में बहुत पछताता हुआ इस प्रकार सोचता है कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, धन कमाने योग्य नहीं रहा। इस कारण मेरे परिवार के सब लोग ही जिनका जीवन भर मैंने पालन पोषण किया था अब मुझे खाने पीने की भी वस्तु नहीं देते हैं, मेरा ध्यान नहीं रखते हैं। यही संसार का सच है। जिस परिवार के लिए मनुष्य अपने जीवन को लगा देता है, परिवार के वही लोग, वही सदस्य मनुष्य की वृद्धा अवस्था में उसका ध्यान नहीं रखते हैं। भोजन भी समय पर नहीं मिलता है और तो और आजकल के इस कलयुग में वृद्धावस्था में मनुष्य को गालियां भी खानी पड़ती हैं। आजकल के इस कलयुग में ऐसी भी संतान हैं जो अपने माता पिता को काफी अधिक दुख देते हैं, गालियां तक निकाल देते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन जो मनुष्य भक्ति भावना से भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर रखते हैं वो अपने माता पिता को दुख नहीं देते हैं। लेकिन इधर आज कपिल देव जी भगवान माता देवहूति को आगे ज्ञान का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे माता, सब कष्टों को देखकर मनुष्य उस समय ईश्वर से अपनी मृत्यु की कामना करता है, परंतु आयु समाप्त हुए बिना उसे मृत्यु नहीं आ सकती। जितनी श्वासें लिखी हैं उतनी तो मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, जितना जीवन है वो तो काटना ही पड़ेगा। अपनी उस करुण दशा पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जिस समय यमदूत अपना भयानक स्वरूप धारण करके उसे डराते और धमकाते हैं
उस समय उनके भय के मारे उसका मल मूत्र निकल जाता है। जीवन की अंतिम सांस में यही सब कुछ होता है पापियों के साथ। यही संसार की रीत है और यही भगवान के नियम है। जीवन भर ठाकुर जी का नाम नहीं लिया, भक्ति नहीं की, तो अंत समय में यमदूत ही अवश्य लेने आते हैं। लेकिन जो लोग अपने जीवन को ठाकुर जी के चरणों में लगा देते हैं, कथा सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, भागवत कथा सुनते हैं या भागवत कथा पढ़ते हैं, वो मनुष्य भगवान के धाम में जाते हैं। जब उनके जीवन की अंतिम श्वास निकलने वाली होती है, उस समय उन्हें केवल और केवल ठाकुर जी याद आते हैं, जिसके फल स्वरूप वो सीधा भगवान के वैकुंठ धाम में चले जाते हैं, जहां से वापस नहीं आना पड़ता। लेकिन यहाँ पर आज कपिल देव जी भगवान माता देवहूति से कहने लगे हैं, पापी मनुष्य उस समय काफी पछताता है, यमदूत सामने है, मल मूत्र निकल जाता है, लेकिन उस समय यमदूत उसके अतिरिक्त और किसी को दिखाई नहीं देते हैं। उस समय परिवार वाले लोक दिखावे के लिए झूठी प्रीति दिखाकर रोने लगते हैं, लेकिन उस समय रोने पीटने के कारण यमदूत उसे और अधिक दुख देने लग जाते हैं। इस समय श्री हरि की कथा और कीर्तन सुनाना, गंगा जल, तुलसी, शालिग्राम का चरणामृत उसके मुख में डालना और साधु वैष्णवों की चरण रज को उसके शरीर पर लगाना उचित है, परंतु ऐसा कोई नहीं करता है। सब लोक दिखावे के लिए बैठे बैठे केवल रोने ही लगते हैं। मनुष्य की अंतिम सांस निकलने वाली हो तो उस समय गीता का पाठ सुनाना चाहिए, भागवत का पाठ सुनाना चाहिए, गंगा जी का जल मुख में डालना चाहिए, शालिग्राम शिला का जल मुख में डालना चाहिए, तुलसी पत्र मुख में डालने चाहिए। इससे भगवान की कृपा मिलती है और मनुष्य जीवन के अंत समय जैसे भी हो भगवान को प्राप्त कर ही लेता है। लेकिन जिस मनुष्य ने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, उसके जीवन में ऐसा समय नहीं आता। जिसने भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति की है, उसे जीवन के अंत समय में ठाकुर जी की याद अवश्य आ जाती है। तो घर परिवार वालों को यही चाहिए कि मनुष्य ने चाहे जीवन भर पाप कर्म किए हैं, चाहे पुण्य कर्म किए हैं, लेकिन घर परिवार के सब लोगों को ये धर्म का कार्य अवश्य करना चाहिए कि अगर घर में किसी प्राणी की मृत्यु होने वाली है तो उसके मुख में गंगा जल अवश्य डालें, तुलसी पत्र अवश्य डालें, भगवान के नाम का जाप करें, गीता का पाठ करें, भागवत का पाठ करें, उसके पास बैठकर ये धर्म कार्य करने चाहिए। ठाकुर जी की कृपा होगी तो वो मनुष्य पापी होते हुए भी भगवान के पास पहुंच ही जाएगा, क्योंकि जीवन के अंत समय में अगर कोई ये धर्म के कार्य करता है तो मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य महापापी होने पर भी अंत समय में धर्म के इन कार्यों को करने से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि अपने जीवन में भगवान की भक्ति की जाए ताकि आसानी से ये प्राण निकल जाएं और जीवन के अंत समय में ठाकुर जी के धाम में हम पहुंच सकें, जहां से वापस फिर आना नहीं पड़ता है। और वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। भगवान के धाम की प्राप्ति करना ही हमारे इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। भगवान का गोलोक धाम मिलेगा, श्री राधा रानी सरकार और भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरणों की सेवा का हमें अवसर मिलेगा। एक बार मनुष्य गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में चला जाए, बस फिर तो आनंद ही आनंद उसे हर क्षण प्राप्त होता है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।